धुरंधर 2 में दाऊद को सबका बाप दिखाया गया, लेकिन एक कहानी ये भी है जो फिल्म में नहीं दिखाया गया कि रहमान डकैत का कुछ तो ऐसा कांड था जिसमें दाऊद की हालत खराब कर रखी थी उसने। क्या था वो? एक जमीन थी। वो जमीन दाऊद इब्राहिम के आदमी को दिलानी थी। रहमान डकैत ने जिसकी जमीन थी उसका सौदा संभवतः पहले हो चुका था शायद। तो रहमान डकैत ने वो जो जमीन जिसने ली थी उस आदमी को उठा लिया। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि हमारा आदमी, इसको छोड़ दो, जमीन यही है। रहमान डकैत ने कहा नहीं। दाऊद इब्राहिम ने गाली गलौज की रहमान डकैत के साथ। उसके बाद जमीन से दाऊद हट गया, लेकिन रहमान डकैत ने जमीन तो पा ली, अपने आदमी को दिला दी, लेकिन उस आदमी को मार डाला। क्योंकि जो गाली दी थी दाऊद ने रहमान डकैत को, उस गाली का बदला उसने उस हत्या से लिया। रहमान और दाऊद के बीच ये रंजिश थी जिसमें दाऊद को एक कदम पीछे हटना पड़ा। तो रहमान डकैत दाऊद को बॉस मानता था कि नहीं? सब लोग बड़े साहब जो फिल्म में दिखाया गया। आप गौर करिए, रहमान डकैत बलूच है, ठीक है, और बलूच ही वो जगह है जहां से पाकिस्तान के खिलाफ लंबे समय से आजादी की मांग चल रही है, ठीक है। इसी वजह से जो एसपी चौधरी है वो कहता है बलूचों का भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी भी जो ट्रेन किडनैप की गई थी, जो तमाम सारे लोग मारे गए, तो कभी आईएसआई बलूचों को मारती है, कभी बलूच पाकिस्तानियों को मारता है। तो बलूच अपने आप में एक अलग एंटिटी बनाना चाहता है। इसलिए रहमान डकैत कैसे मानेगा दाऊद इब्राहिम को अपना बॉस? ओके, ये है मसला। एसपी चौधरी की जो आपने बात करी, इसका जो किरदार दिखाया गया है वो सच है, वैसा ही था वो आदमी? बिल्कुल वैसे ही था। संजय दत्त एकमात्र इस फिल्म में पूरा ऐसा कैरेक्टर है जो एसपी चौधरी के बिल्कुल हूबहू मिलता है। और एसपी चौधरी पे कई अटैक हुए, आखिर में एक अटैक पे वो मारा गया। तो एसपी चौधरी वास्तव में बड़ा कैरेक्टर था, और वो लियारी टास्क फोर्स भी चलाता था, उसका हेड था, और उसने ही ऑपरेशन में रहमान डकैत को मारा था। एक बात ये भी हो रही है कि क्या हमजा अली मजारी खुद अजीत डोभाल हैं? क्योंकि इतने साल रहने के बाद वापस भी जो आए हैं अजीत डोभाल भी पाकिस्तान में रहे कई सालों तक, तो ये भी बात चल रही है कि हमजा अली अजीत डोभाल हैं। देखिए, जब एक कहानी चलती है तो उस कहानी में अतीत दिखाया तो जाता है, पर आतिफ के नाम से दिखाया जाता है और थोड़ा अलग उसको पोर्ट्रे किया जाता है। दाऊद इब्राहिम दिखाया तो जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि पूरा पाकिस्तान दाऊद चला रहा है। ये क्रिएटिव लिबर्टी है। मेजर इलियास या मेजर इकबाल, जो भी आप कह लें, वो पहले मर गया था, लेकिन आखिरी में मारता हमजा अली मजारी है उसको। कभी लगता है कि हमजा मजारी जो है वो रविंद्र कौशिक है जिस पर एक था टाइगर बनी थी। कभी लगता है कि वो माफ कीजिएगा, एक कैरेक्टर मैं भूल रहा हूं, एक बड़ा, मैं उसको भूल रहा हूं। कभी लगता है वो है, और कभी लगता है खुद डोभाल साहब वो कैरेक्टर है, क्योंकि आखिर में हमजा इंडिया आ गया है। तो हम जैसे राइटर हैं, जैसे मैं राइटर हूं, मैं कभी कभी क्या करता हूं कि अगर मुझे कोई कैरेक्टर दिख रहा है और मुझे लगा कि इस कैरेक्टर को अगर मैंने हूबहू दिखा दिया तो बात बिगड़ जाएगी, तो मैं कभी कभी उस कैरेक्टर का जेंडर चेंज कर देता हूं। तो अगर मेल है तो उसको फीमेल कर दिया, फीमेल है तो उसको मेल कर दिया। और कभी कभी क्या होता है, हम एक कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर समा के चलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है हमजा। और ये उस फिल्म की खूबसूरती है कि आपके सामने उसने इतने सवाल छोड़ दिए हैं। हमजा कौन है पता ही नहीं। हमजा कौन है, तो रहमान डकैत कौन था, तो अतीक ने सही किया था कि गलत किया था, क्या नोटबंदी में था, क्या आईएसआई में था, क्या दाऊद इब्राहिम ही पाकिस्तान चलाता है, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है कि मर गया है, क्या वास्तव में मेजर इकबाल को ऐसे मारा गया था। ये जब सोचने पर बात आती है ना, तो ये
इसको बोलते हैं किसी भी फिल्म का आपके अंदर ठहर जाना, किसी भी कहानी का आपके अंदर ठहर जाना। और जब कहानी ठहर जाती है आपके अंदर, तो वो कहानी जीत जाती है।